जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका ऑप्शन है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना जो है अमेरिका से ली गई है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से संघीय व्यवस्था ली गई है। हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। USA से मौलिक अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और एकल नागरिकता भी हम ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन है कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय शामिल है। और यह 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायत के गठन का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 40 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है इसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। इसका आंसर 2 होगा, एक ये भी होगा। नर्मदा भी, इसका भी उद्गम और जो मुहाना है दोनों भारत में स्थित है। तो दोनों सही है, इसका आंसर जो है दोनों होगा। जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है दूसरे देश से निकलती है और भारत में आती है और दूसरे देश में जाके मुहाना बनाती है, मतलब जाके दूसरे देश में गिरती है। जैसे गंगा हो गया बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि गोदावरी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि पेंच, मानस, नागार्जुन, कार्बेट। तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व MP में यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। कार्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन है कि अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण है जिसमें बहुत बार पूछा जाता है मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका बनने का कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो साथ में इसको भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इसका ऑप्शन है कि पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो इसका सही उत्तर है पहला। संविधान के पहले संविधान संशोधन में 1951 में पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। पहली बार संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और उसी समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है पहला। नेक्स्ट है
कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है कि 1861, 1872, 1881, 1882। तो इसका सही उत्तर है 1872। 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो था। मेयो के काल में पहली बार भारत की जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत 10 सालों पर होने वाली जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका ऑप्शन है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है पश्चिम भारत में भी था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है कि श्रीनगर और कन्याकुमारी, मुंबई और चेन्नई, अमृतसर और कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल। तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी जो है उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इंडिया जो है सबसे उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है इंडिया की 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका ऑप्शन है कि साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा गठित हुई थी और यह 1946 में आया था, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव 1928 में आया था और माउंटबेटन योजना 1947 में, जून 1947 में आया था। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी, 14 मार्च। तो इसका सही उत्तर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 फरवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहन के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग, जबकि वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि साहित्य, इतिहास, नाटक, नृत्य। इसका सही उत्तर है साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, जबकि पहली बार यह पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित है। अगला देखते हैं कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? तो इसका ऑप्शन है कि बेदरा का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर है बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध 1759 ईस्वी में डचों को अंग्रेज़ों के द्वारा हरा दिया गया और डच की जो अधिकार था जो भारत में, वो पूरे समाप्त हो गए। डच जो है भारत में मसालों के
स्थान पर वस्त्रों का व्यापार करते थे। डच जो थे वस्त्रों का ज़्यादा व्यापार करते थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है कि अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है कि हरमन होलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्स पास्कल, जोसेफ जैक्यूर्ड। तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के पितामह के रूप में जानते हैं। कंप्यूटर जो होता है इसका हिंदी नाम जो है, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। संगणक होता है। अगला है कि लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो इसका ऑप्शन है कि हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। तो इसका सही उत्तर है लोहा में। लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम होगी, जबकि हवा में न्यूनतम होगी। हवा में न्यूनतम होगी और अधिकतम लोहा में होगी। ध्वनि की जो गति होती है वह 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगला है कि भारत में विशालतम लैगून झील निम्न में से कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है कि बेम्बा नद, चिल्का, पुलिकट, कोलेरू। तो इसका सही उत्तर है चिल्का। चिल्का झील जो है भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और बेम्बा नद झील केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। अगला देखते हैं कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका ऑप्शन है कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन, बलबन। इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यह गुलाम वंश से संबंधित थी और गुलाम वंश के जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश की जो स्थापना 1206 में हुआ था और उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं कि एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। तो इसका ऑप्शन है O, CO, CHO, OH। तो इसका सही उत्तर है OH। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक OH होता है। एल्केन जो होता है एल्केन जो होता है इसका जो सूत्र होता है CnH2n +1 होता है, जबकि एल्किन का CnH2n होता है और एल्कलाइन का CnH2n-2 होता है। इसको भी याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो इसका ऑप्शन है कि श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच, समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जबकि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच राजा बना और उसके बाद चंद्रगुप्त राजा बना और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगला है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। वर्धन वंश की जो राजधानी थानेश्वर है वो हरियाणा में स्थित है और वर्धन वंश की एक और राजधानी थी जिसका नाम कनौज था। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका ऑप्शन है कि वज्जी, पंचाल, दोनों के साथ, किसी के साथ नहीं। तो इसका सही उत्तर है वज्जी के साथ। मगध के राजा जो अजातशत्रु था, इसका जो युद्ध था सबसे ज़्यादा वज्जी के खिलाफ था, और इसी युद्ध के खिलाफ जो है इन्होंने रथ, मुसल, हथियार और महाशिलाकंटक नामक हथियार का उपयोग किया था इसको जीतने के लिए। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो इसका ऑप्शन है कि टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान नामक एक मंत्री परिषद था, जिसमें एक सुमंत नामक मंत्री था जो कि विदेश मंत्री होता था। पेशवा जो था वह प्रधानमंत्री होता था, और पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। आगे देखते हैं कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो इसका ऑप्शन है कि सीसा, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा। तो इसका सही उत्तर है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान और रॉकेट बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम जो है धातु, इसका निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो इसका ऑप्शन है कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर है बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है बम्बई में हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक जो थे एओ ह्यूम थे, जबकि इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका ऑप्शन है कि 1911, 1904, 1906, 1907। तो इसका सही उत्तर है 1911। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी, जिसकी निंदा कांग्रेस के जो बैठक होती है बनारस में, बैठक जो हुई थी 1905 में, उसमें इसकी निंदा की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है कि इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक बलों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, आयु मापने की कोई तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर है वार्षिक बलों की गिनती करके। हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता उसके वार्षिक बलों की गिनती करके कर सकते हैं। जो वार्षिक बलय होता है, पेड़ों के जो लकड़ी जैसे काटते हैं तो यहाँ पे उनके वलय होता है, और इसी को काउंटिंग करके हम इनके आयु का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका ऑप्शन है कि मेयर ने, स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, मैमन ने। तो इसका सही उत्तर है मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर के द्वारा किया गया। हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान की शाखा है। हिस्टोलॉजी उत्तक विज्ञान की शाखा है हिस्टोलॉजी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में पहली बार कोशिका की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है कि कौन सा मेघ
वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो इसका ऑप्शन है कि पच्छाद मेघ, स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ। तो इसका सही उत्तर है पच्छाद मेघ। पच्छाद मेघ जो होता है वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है और इसे मोतियों का माला भी कहा जाता है। मोतियों का माला भी कहा जाता है। कपासी मध्य मेघ जो होता है यह गोभी के आकार का होता है। गोभी का आकार का होता है। नेक्स्ट है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन है कि प्यूपिल, कार्निया, आइरिस, रेटिना। तो इसका सही उत्तर है रेटिना। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही उत्तर है रेटिना। जबकि हम आँख को दान देते समय हम कार्निया को दान देते हैं। आँख में 4 प्रकार का रोग होता है, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है अबिंदुकता और चौथा है जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदर्शिता में बायोफोकल लेंस का उपयोग करते हैं और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो इसका ऑप्शन है कि मेलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, एंथ्रोसाइनिन। तो इसका सही उत्तर है मेलानिन। मेलानिन जो होता है त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है। त्वचा के अध्ययन को हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। मेलानिन के कारण ही मनुष्य गोरा और काला होता है। यदि किसी व्यक्ति में मेलानिन की अधिकता हो तो व्यक्ति ज़्यादा काला होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो इसका ऑप्शन है कैरोटीन, हड्डी, इनेमिल, खोपड़ी। तो इसका सही उत्तर है इनेमिल। इनेमिल जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है।